ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या, हम इसके फंक्शन की क्लास डिस्कस करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट इज हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, इन द पास्ट और दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। सो एनी अनस्पेसिफाइड एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ हमारे पास पास्ट में था बट वो ऑन गोइंग है और कॉन्टिन्यूड हुआ है टू द प्रेजेंट। सो इसका फंक्शन देखिएगा क्लास। Action that happened at an unspecified time in past and has continued to the present. So class, this is the basic function of the present perfect tense. अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स और उसके रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्लास सबसे पहले हम देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्लास हम यहाँ पे यूज़ करते हैं होता है हैज़ और हैव को, ठीक है। हमने हैज़ और हैव क्लास यहाँ पे हमने अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे पास वर्ब होगा हम उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्लास यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया मैंने हैज़ हैव यूज़ करना है, बट हैज़ और हैव यूज़ किस तरह से करना है मैं आपको ये बताऊंगी। यानी ही इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आई वी दे हो के साथ हमें क्या यूज़ करना है। सो हैव अ लुक टुवर्ड्स द बोर्ड। सो क्लास ही शी इट के सामने क्या यूज़ करना है, हैज़। एंड व्हेन इट कम्स टू आई वी दे यू हम इनके साथ क्लास यूज़ करते हैं हैव को। एंड अलॉन्ग विद दैट ये चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। एक और पॉइंट था कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करना है। अब हम क्लास अपना एक सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। देखें, शी हैज़ लिव्ड here for 10 years. So she has lived here for 10 years. इस सेंटेंस में क्लास पहले तो आप देखो मैंने आपको बताया था कि ही शी इट होगा, तो शी के साथ क्या यूज़ किया हमने, हैज़, शी हैज़। नेक्स्ट मैंने आपको एक रूल बताया था कि हमने यूज़ करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो मेरा वर्ब क्या था, लिव, मैंने इसका लगा दी ईडी यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यूज़ किया, दैट शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 years. आई हैव यूज्ड बोथ ऑफ दीज रूल्स, बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन माई सेंटेंस। अब मैं इसी को कन्वर्ट करने लगी हूँ नेगेटिव के अंदर। देखिएगा, she has not lived here for 10 years. Has she lived here for 10 years? अब क्लास मैंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है नेगेटिव के अंदर भी और क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर भी।
व्हेन आई हैव कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव, सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ की है, नॉट, दैट शी हैज़ नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 years। और वाइस वर्सा जब मैंने बात की वर्ब की, वो सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, मैंने उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। व्हेन वी कम्स टुवर्ड्स द नेगेटिव, सॉरी व्हेन वी विल बी कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, सो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेंगे, एज आई हैव यूज्ड ओवर हियर, हैज़ शी लिव्ड हियर फॉर द 10 years। और इस स्टेटमेंट में मैंने अब मेरा जो वर्ड था लिव, इसके साथ ईडी ही लगा के रखा, इसकी सेकंड फॉर्म वर्ब भी यूज़ की है, मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म में स्विच नहीं करना, बिकॉज अगर आपको इसका बेसिक फंक्शन याद हो कि ऐसा एक्शन एक अनस्पेसिफाइड टाइम जो हुआ इन द पास्ट, बट इट इज़ बीइंग ऑन गोइंग इनटू द प्रेजेंट एज वेल, सो इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा वर्ब था उसकी सेकंड फॉर्म वर्ब ही रखी है और उसके साथ ईडी ही लगा के रखा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, किसी भी किस्म की क्वेरी अब आपको नहीं होगी। आपने क्लास ये हैज़ और हैव के यूजेज का बस ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था शी, सिंगुलर था तो मैंने हैज़ ही यूज़ किया, बट अगर जब हम प्लूरल सब की बात करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हम यूज़ करेंगे हैव, ठीक है क्या जी। अब हम बात करते हैं क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि क्या करता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शन फर्स्ट। Describes action that were completed before and other action in past. सो क्लास, हमारा जो इस टेंस का एक बेसिक फंक्शनिंग जो है, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी बुक में जो दिया हुआ है, और सेम वाइस वर्सा द थिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज सिमिलर, इज द सेम, दैट इट डिस्क्राइब्स द एक्शन। हम इसमें एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं दैट वर कम्प्लीटेड, तो इनको हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, बिफोर इन अदर एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक हो गया। हमने एक एक्शन के होने से पहले दूसरे एक्शन की कंप्लीशन को बताना होता है, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसमें बात करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स की। सो क्लास, प्रीवियसली व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस, हमने यूज़ किए थे हैज़, हैव। हैज़ एंड हैव आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो हम इसमें इनके सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैड। सो क्या हेल्पिंग वर्ब है क्लास हमारे पास यहाँ पे? ये हम क्लास हैड यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, हैव और हैव का मैंने आपको यूजेज बताया था कि ही शीट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आई वी दे यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, बट क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी दी हुई है दैट इज़ हैड, सो ही शी इट आई वी दे यू, इन सब चीज़ों के साथ विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी विल ओनली बी यूजिंग हैड। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे क्लास? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ let's make a sentence by using these two things. They had finished their homework before dinner. सो क्लास, अगर आप देखो यहाँ पे दो एक्शंस हैं, दैट दे हैड फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया बिफोर डिनर। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स इट्स फंक्शनिंग, अगर आपको ऊपर याद हो कि हम ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करते हैं दैट वर कंप्लीटेड, ठीक है, एक्शन जो कि पहले कंप्लीट हो गया होगा बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। इस एक्शन से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा ये है,
ठीक है, ये होता है हमारा बेसिकली एक पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने इसमें यार हमने क्या यूज़ किया है अपना हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ हैड। अलॉन्ग विद दैट मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। सो दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर डिनर। नाउ आई विल बी यूजिंग दिस सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव टेंस। अब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर देखते हैं। They had not finished their homework before time. So जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने इसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया नेगेटिव में। सो क्या बन गया, they had not finished their homework before time. सो मैंने इसमें नॉट के एडिशन किया। उसके अलावा मेरा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ रहेगा और हेल्पिंग वर्ब का यूजेज भी वाइस वर्सा सेम ही रहेगा। अब क्लास हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में या क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर। देखिए अब क्लास मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर। सो द हेल्पिंग वर्ब हैड विल बी यूज्ड ओवर हियर एज अ क्वेश्चन वर्ड हैड। सो क्वेश्चन वर्ड बना दिया हमने हैड को। हैड दे फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर टाइम, बिफोर डिनर। सो एज यू कैन सी इन तीनों स्टेट्स के अंदर मेरा हेल्पिंग वर्ब का यूजेज कांस्टेंट रहा है। अलॉन्ग विद दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाइस वर्सा सेम एज इट इज़ ही रहा है। हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। सो क्लास नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके क्लास, नाउ वी विल बी डूइंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कुछ फ्यूचर के रिगार्डिंग ही होगा, ऑब्वियसली इट विल बी। सो सबसे पहले हम क्लास का फंक्शन अब देखते हैं क्या होता है। So describes action that will be completed before a specific time in the future. Action that were completed before specific time in future. So class हमने बेसिकली बात करनी है कुछ ऐसे एक्शंस की जो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो गई हों फ्यूचर के अंदर, वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तो फ्यूचर टेंस में क्लास हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया था, विल एंड शेल। सो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे क्लास, क्योंकि क्लास ये फ्यूचर टेंस है इसलिए हम विल एंड शेल यूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल एंड शेल के साथ हमने यूज़ करना है क्लास अपना हैज़ एंड हैव को भी। अब हैज़ और हैव का यूजेज मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे विद विल एंड शेल, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। बट बिफोर दिस हम इसमें एक और चीज़ ये देखते हैं क्लास कि हम इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। हमारा जो वर्ब होगा हम उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बेस वर्ब यूज़ करते हैं कि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं क्लास फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया जी, मैंने इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अब क्लास 1 में हम एक एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं एंड लेट्स सी दैट हाउ दीज rules that we have discussed over here will be incorporated in our sentences. So let's move towards the example. She will have graduated by next year. She will not have graduated
by next year. Will she have graduated by next year? क्लास के 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किए हैं, एक सिंपल, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव, जो कि 3 स्टेट ऑफ सेंटेंसेस को हमारे पास डिनोट कर रहा है। सबसे पहले हम सिंपल वाले को डिस्कस करते हैं, दैट शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर, कि वो बाय द नेक्स्ट ईयर वो ग्रेजुएट हो जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, सो आई हैव यूज इट ओवर हियर। मैंने ईडी लगाया है अपने वर्ड के साथ। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द हेल्पिंग वर्ब। जब मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव को यूज़, मैंने आपको बताया था ही शी इट कैसे यूज़ करते हैं क्लास, हैव। सो शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैंने इसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया है अपने नेगेटिव के अंदर, विल शी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। मैंने विल नॉट कर दी यहाँ पे, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ ही रहेगा। And now move towards the interrogative. Will she have graduated by next year? क्या वो नेक्स्ट ईयर तक ग्रेजुएट हो जाएंगी? आप अगर यहाँ पे भी देखो, मैंने इन 3 स्टेट्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कांस्टेंट रखा, अपने हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूजेज था वो कांस्टेंट रखा, उसमें किसी भी किस्म का रद्दोबल या चेंजेस हमने नहीं किए। अब क्लासेस के साथ हमें एक रिस्पेक्टिव एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, दैट राइट about what you will have achieved by the end of this year. So it is a very creative thing and you all are supposed to write it down by yourself कि इस year के end तक what things and what goals which you have settled in the starting of the year, आप इनमें से किन किन चीज़ों को by the end of this year अचीव कर सकते हो, करना चाहोगे। So ये एक बड़ा क्रिएटिव जो टॉपिक है एंड आपने इनको खुद करना है, बट यू हैव जस्ट टू फोकस अप ऑन इट टेंसेज, कि आप जो टेंस यूज़ करो वो आपका प्रॉपर हिट होना चाहिए, आपका फ्यूचर परफेक्ट ही होना चाहिए।